दर्शकों नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर आपके हौसलों की उड़ान में दम है तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे ही मेहमान जो अपने सपनों को सच करने की कोशिश में अभी से जुट चुके हैं। तो तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में वरुणवी चौहान और ऋतिक कुमार का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ऋतिक और वरुणवी कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, और जितने सच्चे ये मन के होते हैं ना बच्चे, उतनी ही सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ वो किसी काम को करने की अगर ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। तो आप दोनों के सपनों के पीछे छिपी मेहनत को आज हम और हमारे तमाम दर्शक जानेंगे आपकी ही जुबानी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में हम जानते हैं। आप तैयार हैं दोनों? जी बिल्कुल। तो वरुणवी, बहुत पसंद आया मुझे आपका नाम। तहे दिल से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा जब ये नाम सुना मैंने। और बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने नाम का मतलब पता हो। आपसे जानना चाहेंगे आपके नाम का मतलब क्या है, और जो आपके नाम का अर्थ है क्या वो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है? कहते हैं कि आपके नाम का असर आपकी छवि में, आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है। क्या कहेंगी आप इस पर? तो सबसे पहले तो मैं अपने नाम का मतलब बताना चाहूँगी। तो वरुणवी मतलब गॉडेस लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। तो अब मैं अगर इसको अपनी पर्सनालिटी के साथ मैच करना चाहूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट करता है। और मुझे मेरा नाम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड आई टोटली लव माई नेम। सो अब मैं बताऊं कि ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है तो जी हाँ करता है, क्योंकि बचपन से ही मेरी फैमिली ने मुझे इंस्पायर किया है कि मतलब मैं उनके लिए, और मेरा नाम, मैं और मेरा लक उनके लिए हमेशा लकी रहा है। तो जी मेरा नाम बिल्कुल मुझ पे सूट करता है। जी। अब वरुणवी के बाद हम जाना चाहेंगे ऋतिक के पास। ऋतिक, आपसे हम जानना चाहेंगे, स्टूडियो के बाहर हमने आपकी आवाज़ सुनी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं आप, बहुत मज़ा आया आपकी आवाज़ सुनकर। तो इतना सा तो हमने बता दिया अपने तमाम दर्शकों को कि आप सिंगिंग का शौक़ रखते हैं। आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन परिवार में हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? थोड़ा बचपन के बारे में बताइए अपना, जब आप इससे भी छोटे थे। मेरा नाम ऋतिक कुमार है जी। और मैं टूटू का रहने वाला हूँ। जी। टूटू शिमला का। और मैम मेरे परिवार में मम्मी पापा, बहन भाई और दादी दादा है। जी। और मैम जो ये संगीत की परंपरा है, ये मेरे ख़ानदानी काम है, गाना बजाना। जी। तो हमारे ख़ानदानी काम से ही ये संगीत के कारण ही रोजी रोटी चलती है। जी। तो मैम जो मेरे पापा के दादाजी थे वो संगीत में ही जुड़े हुए थे और कई सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। तो मैम जो मेरे पापा जी के दादाजी थे तो वो मेरे पापा जी को सिखाना चाहते थे संगीत। फिर जो मेरे पापा जी के पापा थे उन्होंने पापा की शादी छोटी उम्र में करा दी, तो वो अपने संगीत में आगे बढ़ नहीं पाए। जी। तो यानी कि परिवार में ऐसा माहौल मिला आपको, संगीत का माहौल था, तो इसीलिए आप भी संगीत में माहौल में अपने आप को आप पूरा डिवोट कर दिया आपने कि आपको भी संगीत में ही आगे बढ़ना है। जी। जी। तो वरुणवी, अब आपके पास फिर से आना चाहेंगे। 8th स्टैंडर्ड में आप हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टडी की ही बात करें, आप चाहे घर के कामों की बात की जाए या फिर सोशल वर्क की बात की जाए, सब में इन्वॉल्वमेंट आप रखती हैं अपनी। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में। घर में कौन कौन हैं, कितनी हेल्प करती हैं आप उनकी काम में, और कितना खुश रहते हैं वो, और अगर कभी नाराज़ हो जाए तो कैसे खुश करती हैं उनको? ओके। तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं तो शिमला में मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ। बट जब हम गांव जाते हैं तो हम मिलके एक जॉइंट फैमिली बन जाते हैं। तो अगर मैं अपनी न्यूक्लियर फैमिली की बात करूँ तो मेरे पापा मिस्टर हेमराज चौहान, एंड मेरे मम्मा मिसेस सीमा चौहान, एंड मैं वरुणवी चौहान, एंड एक मेरा छोटा भाई अद्वैत। तो अब मैं आगे अपनी फैमिली के बारे में बताऊं तो एक्चुअली माय फैमिली वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक इंस्पिरेशन रही है। तो उनके लिए हमेशा, अब वो मुझे हमेशा हर चीज़ में मतलब हमेशा मेरे साथ है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम।
जब बारी मेरी आती है सामने से हेल्प करने की, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ उन्हें हेल्प करने में, उन्हें सपोर्ट करने में। तो जहाँ तक बात आती है मम्मा की, तो उन्हें जहाँ भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आई ऑलवेज़ ट्राई टू हेल्प हर, जैसे घर के कामों में। सो मैं कुकिंग में उनकी कई बार हेल्प कर देती हूँ। पापा की बात करें तो एक्चुअली उनकी हेल्प से ज़्यादा मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है। जैसे मुझे राइटिंग में हमेशा उनकी हेल्प चाहिए, उनके बिना आई कुडंट राइट इवन अ सिंगल वर्ड। तो हमेशा मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम, एंड अगर वो कभी नाराज़ हो जाएं तो आई ऑलवेज ट्राई माई 100%, मतलब गिव ऑलवेज माई बेस्ट कि उन्हें मैं मनाऊं, एंड वो हमेशा ऐसे हैं कि मान जाते हैं। तो वैसे भी पापा के लिए उनकी बेटी परी की तरह होती है और वो नाराज बहुत कम रहते हैं। शौक जानना चाहेंगे वरुणवी, आपके कौन कौन से शौक हैं आपके? हाँ जी, तो सबसे पहले मैं अपने शौक के बारे में बताऊं तो मैं लिखने में बहुत ज़्यादा मेरा शौक है। मतलब बचपन से ही मुझे जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया है या जिसमें मुझे जो काम करने मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो राइटिंग है। अपनी इमेजिनेशन या अपनी स्टोरीज़ को एक डायरी या स्टोरीज़, मतलब जो भी मैं सोचती हूँ उसको स्टोरीज़ या डायरी के रूप में एक्सप्रेस करना, वो मुझे बचपन से काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड रोज़ मैं डायरी भी लिखती हूँ। तो लाइक शौक के बाद अब मैं अपने दूसरे शौक की बात करूँ तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो बुक्स हो किसी भी तरह की हो, बायोलॉजीज, लाइफ स्टोरीज़, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे हमें नेक्स्ट लेवल इंस्पिरेशन ही मिलती है। उसके बाद मैं अपने शौक की बात करूँ तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है क्योंकि एक्चुअली हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ की डाइवर्सिटीज़, कल्चर्स, फूड, ड्रेसेस या लोग बहुत सारे, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के हमारे पास है। अब हम अगर हिमाचल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ही बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ या हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। तो मुझे घूमना फिरना, प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, फूड एक्सप्लोर करना, मुझे ये सब मेरे शौक हैं। जी, फिर से आएंगे आपके पास। अब ऋतिक से जानना चाहेंगे इनके बारे में। ऋतिक, किस उम्र में आपने गाना शुरू कर दिया और आपके क्या क्या शौक हैं गीत संगीत के अलावा? मैम, मेरा शौक यही है कि मैं संगीत को बहुत आगे तक लेकर जाऊं। तो मैम, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मेरे को छोटे से प्रैक्टिस करवाते थे। रियाज तो करवाते नहीं थे क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी जी। तो मैम वो मेरे को सॉन्ग ही वगैरह करवाते थे। तो मैम जब थोड़ा मैं बड़ा होता गया तो फिर मैम मेरे ऊपर मैम ज़्यादा फोकस करा। तो मैम उसके बाद अभी मेरे को 2 या 3 साल हो गए होंगे मैम एकेडमी ज्वाइन किए हुए। तो उनके दोस्त हैं मेरे पापा जी, गुरुजी, उनके पास मेरे को एकेडमी ज्वाइन की। जी, तो स्कूल टाइम में भी आपको कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ गीत संगीत में आपको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए? स्कूल में किस तरह से आपको टीचर्स ने इंस्पायर किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है? जैसे कि मैम कोई प्रोग्राम होता था तो मैम टीचर मेरे को बोलते थे कि आ जाओ ऋतिक, आपके लिए आप सॉन्ग गाएंगे। कुछ भी जैसे कि प्रेयर होती थी तब भी बोलते थे कि आप सॉन्ग गाएंगे। तो मतलब मैम मेरे को ऐसे बोलते थे कि आप करेंगे तो संगीत में कुछ करेंगे, आप संगीट में आगे जाएंगे। तो मैम मेरे को पूरा सपोर्ट करते थे। जी, तो कहते हैं ना कि गुरु को पता होता है कि उसके शिष्य में कितनी कैपेबल है स्टूडेंट और कितना वो कर सकता है। बढ़िया, एक सही मार्गदर्शन जो है वो गुरु ही देता है शिष्य को। आपकी आवाज़ में गीत सुनना चाहेंगे ऋतिक, हम क्या सुनाएंगे? आप कव्वाली सुनाएंगे आप? बिल्कुल। धानी सा गा दा दा नी 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 धा, धानी सा गा मा गा सा, सा नी धा गा दा दा नी 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 धा नी 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 धा, धानी सा गा मा सा गा मा धा पा धा नी, धानी सा नी धा नी धा पा मा गा रे का मा पा मा गा रे। उसने जाना के तारी मुमकिन नहीं, उसने जाना के तारी मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई
जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल सी, संदरी सर्दरी मरमरी मरमरी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना के तारीफ मुमकिन बहुत नहीं। खूब, बहुत खूब ऋतिक, बहुत मज़ा आया आपकी आवाज़ में ये कवाली सुनकर। और अब वरुणवी से कुछ और बातें जानेंगे और फिर आपके पास आएंगे। वरुणवी, आपने कहा कि बहुत सारे शौक़ हैं आपको, राइटिंग का है, पेंटिंग का है, और आपने जब राइटिंग की बात की है, आपके फादर ऑलरेडी एक राइटर हैं, तो इंस्पायर तो उनसे ज़रूर हुई होंगी आप। कुछ लिखा है जो हमारे तमाम दर्शकों को आप सुनाना चाहें? जी, मैं बिल्कुल आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी, बट द पोएम इज़ इन इंग्लिश, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। ये पोएम डेडिकेटेड है टू माय मदर, एंड ऑन द स्पेशल ओकेजन दिस वाज रिटन फॉर माय मदर्स डे। सो टॉपिक इज़ माय मदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं थोड़े से पैराग्राफ्स, मतलब एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ मैं स्किप कर दूँगी जी। ओ गॉड, thank you for being kind to me. The gift I got is she, my mother. To me, your face seems brighter than moon. I remember the naps that I took with you in noon. Oh mother, your face, clothes, hairs and vermilion makes you unique in million. Oh mother. Oh God, thank you for being kind to me. She carried me for months in her stomach. Got her as my mother is my luck. Oh mother, you raised me like a diamond even when my strength had came to an end. Corrected my every mistake and been a bandage to my ache. Oh mother, I still remember the days when I used to sleep on your arms, but when did something wrong, got beaten on my palms. Oh mother. बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। वैसे भी कहते हैं कि जो एक मदर होती है, सबसे पहले टीचर बच्चों की वही होती है, क्योंकि घर से जो मॉरल वैल्यूज़ है वो एक मदर ही डालती है बच्चे के अंदर। और आपके फादर आपके लिए सुपर हीरो, मदर सुपर वुमेन होती है। आपकी कोई भी मिस्टेक है वो कवर अप कर देती है, लेकिन उनको सुधारती भी है। तो अतिशयोक्ति नहीं है जो भी आपने अभी कहा अपनी मदर के लिए। बहुत मज़ा आया। अच्छा, थोड़ा और जानना चाहेंगे, आपने पेंटिंग का कहा आपको शौक़ है, और साथ ही साथ जो अपने सपनों की अगर हम बात करें तो उन्हें पूरा करने के लिए तो हम तो खूब मेहनत करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए सपने बहुत कम लोग देखते हैं। और दूसरों के लिए सपने देखना तभी पूरा हो पाता है जब हम सोशल वर्क करते हैं, और आप उसके साथ जुड़ी हैं। आप स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी हैं। नशा मुक्ति के लिए जो भी रैलीज निकाली गई उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। कैसा रहा वो अनुभव? कैसे जुड़ी? किसने गाइड किया? वैसे तो आप बता ही चुके हैं कि मदर और फादर की फुल सपोर्ट रहती है, पर आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मम्मा पापा एंड फैमिली तो ऑफ कोर्स फुल सपोर्ट ही है। पर जब हम नशा मुक्त या फिर इन सब रैलीज़ या फिर सोशल वर्क की तरफ आते हैं, तो जो नशा मुक्ति है ये टॉपिक हमारी लाइफ में या सबकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को जड़ से ख़त्म कर देता है। लेकिन फिर भी जब इसकी लत जब किसी को लगती है तो वो उसे ख़त्म करके छोड़ती है। सो लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, उन्हें बताना, इसके खिलाफ बताना ये बहुत ज़रूरी है और हमेशा रहेगा, और ये था भी। तो मैं इसके बारे में बात करूँ तो नशा मुक्ति की तरफ हमें ज़्यादा कभी मतलब हमें लोगों को अवेयर करने के लिए हमेशा, या फिर जैसे अभी हम बात करें तो हमें रास्ते में कभी भी कोई भी सिगरेट पीता हुआ मिल जाता है, सो हम खुल के उन्हें कभी नहीं बोल पाते हैं कि प्लीज़ स्टॉप दिस या कुछ भी। तो इसके लिए क्या होता है, वो अपने आप को हमेशा मतलब वो अपने आप को एक हानि पहुंचाते हैं। ये सिगरेट, तंबाकू, बियर एंड जो भी ये कंज्यूम करते हैं,
इसको अवेयर करने के बारे में मैं कुछ बोलूँ तो लोगों के साथ मिलकर, लोगों को पैम्पलेट्स बांटकर या उनको बैनर्स या मतलब ड्राइंग्स या किसी भी चीज़ के थ्रू अगर हम उन्हें अवेयर कर पाएँ तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करूँ स्वयं सहायता समूह के बारे में, तो इसमें लोगों को अपने कार्यों के प्रति इसके लिए अवेयर करना, यही है जो स्वयं सहायता समूह होता है जी। इसके बाद हमने काम किया बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब अपने स्वच्छता अभियान पर। बिल्कुल। तो आजकल के लोग जो होते हैं, चाहे वो इस जनरेशन की बात करें चाहे 90s की जनरेशन की बात करें, तो लोग एक जैसे ही होते हैं। वो कुछ भी पैकेट फूड या कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो उसे इधर उधर ही फेंक देंगे। बिल्कुल। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात होती है, स्पेशली जब हमारे सामने या तो कोई छोटा बच्चा करे या फिर उसे तो हम समझा लेंगे, पर जब कोई अडल्ट या फिर मतलब टीनेजर या फिर कोई भी करे तो इसके बारे में भी मतलब लोगों को अवेयर कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम ऐसे ये कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं, हिमाचल में या शिमला में तो हमें आसपास इतनी गायें मिलेंगी नहीं, पर अगर हम थोड़ा सा प्लेन्स में जाएं तो वो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे। तो जब उन्हें अपने खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो डेफिनेटली वो प्लास्टिक या गार्बेज की तरफ आते हैं। तो जब वो प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं तो वो उनके स्टमक या उनको इफ़ेक्ट करता है ऑफ कोर्स। तो फिर ये बहुत बुरी बात होती है। अब हमने हमारे हिंदुइज्म में पढ़ा है कि गौ हत्या ये बहुत ही बुरी बात होती है जी। तो आपने लोगों को अवेयर करने के लिए ये सारे काम किए और गाइडेंस आपको प्रॉपर मिली आपकी मदर और फादर से जी। और स्वयं सहायता समूह की बात चली है तो जो लेडीज़ हैं वो स्पेशली इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं और जो बचत है और उसको प्रॉपर यूज़ कैसे उसका करना है वो बहुत अच्छे से सीखने को से मिलता है। आपने भी ज़रूर सीखा होगा। एक बार फिर ऋतिक की तरफ चलेंगे। ऋतिक, आपका जो ये सफ़र रहा हिमाचल से मुंबई तक का वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल में तो आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए, चाहे स्ट्रीट शो है या जो भी है, और उसमें प्राइज़ भी आपने लिए, लेकिन मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया? और थोड़ा सा हिमाचल के सफ़र के बारे में भी बताइए और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मुंबई में आपने परफॉर्म किया? मैम ऐसे तो मैं हिमाचल में बहुत ज़्यादा ऑडिशन दे चुका हूँ जी, कई जगह जागरण कर चुका हूँ जी, समर फेस्टिवल मैंने गाया है। मैम हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा मैं जा चुका हूँ, पर जो मेरे फादर और मैम जो मेरी मदर है मैम मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने गुरुजी का जो मेरे को इतनी दूर लेके गए। मतलब मुंबई मतलब वहाँ पर सपनों की नगरी है जी मैम, और सपने सच हो जाते हैं कहते हैं जब आप वहाँ जाते हैं। हाँ मैम इतनी दूर जाना ही मैम पहले बहुत बड़ी बात है जी। तो मैम जब वहाँ पर उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुजी का जो मेरे को इतनी दूर लेके गए जी। तो मैम मैंने मुंबई जाके इंडिया डांस म्यूज़िक में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो गीत कौन सा था जो आपने गाया और जजेस इम्प्रेस हो गए? मैम सोनी जेते ना दगा में कमावा जी। तो हमारे तमाम दर्शकों को यही गीत सुनाएंगे या कोई हिमाचली गीत हो जाए? मैम हिमाचली भी सुना देंगे 2-3 लाइन जी। तो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ में। माहे नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर है। माहे नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर है। चंबा कितनी दूर शिमले नी बसना कसोली नी बसना शिमले नी बसना कसोली नी बसना चंबे जाना ज़रूर है। चंबे जाना ज़रूर। माहे नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर है। बहुत खूब। चंबा कितनी दूर। जब हिमाचली गीत सुनते हैं तो अपनी मिट्टी के ऐसा लगता है और ज़्यादा करीब आ गया, और संस्कृति जो है वो हमारे फोक म्यूज़िक में ही हमें देखने को मिलती है, और उसकी फोक म्यूज़िक के ज़रिए हम जिंदा रख पाए हैं अपनी संस्कृति को काफ़ी हद तक। कुछ और बताना चाहेंगे? आपने डांस इंडिया डांस म्यूज़िक में पार्टिसिपेट किया तो आपको गोल्ड मेडल मिला, तो कौन कौन आए थे,
कितने स्टेट से आए थे लोग, या अगर हम कंट्रीज़ की बात करें थोड़ा बताइए हमें। मैम कंट्री से मैम कोई 25-26 मैम कंट्री से मैम बच्चे आए थे। तो मैम हम गुरुजी हमारे को मैम पहले ही प्रैक्टिस करवा के उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई। यानी कि काफ़ी लोग थे और उनके बीच में आप जो थे वो फर्स्ट नंबर पे आए। जी वरुण, अभी अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि इंस्पिरेशन आपको फादर से मिली, मदर से मिली, हमेशा वो कभी पीछे नहीं रहते हैं आपको इंस्पायर करने से, आप छोटे छोटे कामों को लेकर उनकी हेल्प लेती रहती हैं और उनकी भी हेल्प करती हैं। स्कूल का अब जानना चाहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में, स्कूल में स्टडी में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि कई बार हम अपना चीज़ों को, अपना जो फोकस है वो भी हमारा हिल जाता है, क्योंकि हम 2-3 जगह अगर ध्यान अपना डाइवर्ट कर दें तो हम 100% नहीं दे पाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ, या टीचर्स का कितना अहम रोल रहा आपको आपके गोल तक ले जाने में? टीचर्स के लिए तो स्पेशली मैं अपना बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी, बिकॉज़ उनकी तरफ से मुझे स्पेशली कभी कोई कमी नहीं लगी, क्योंकि लैक की हूँ तो कभी मैं ही मेरी ही तरफ से हुआ होगा। बट मैं अपने गोल्स की बात करूँ तो होता है, मुझे खुद को फील होता है कि कहीं ना कहीं हम अभी लैक कर रहे हैं और हमें अभी डबल या ट्रिपल मेहनत की ज़रूरत है। और ऐसा भी हुआ है कि मेरे फ्रेंड सर्कल, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, सो स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स टू। और ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल मेंटेन करके रखें, क्योंकि हमारे आदतें और हमारा रहन सहन उनके जैसा ही फिर हो जाता है। जी। तो मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूँ तो उन्होंने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, जो मेरे स्पेशल फ्रेंड्स हैं तो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। एंड मैं कि हर एक पर्सन का छोटा ही हो रोल ज़रूर रहता है आपकी डेवलपमेंट में। कोई मैसेज देना चाहेंगे संक्षेप में ऋतिक आप अपने तमाम व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा, या वो संगीत हो या वो बिजनेसमैन हो, मैम जो अपना जिसमें हमने ठान लिया कि ये हमने चीज़ करनी है तो वो करनी है, चाहे दिल लगाए चाहे रात लगाए, फिर मैम उसमें डट के मेहनत लगाना, अपना 100% ज़रूर दें, आप कामयाब ज़रूर होंगे। वरुण, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के साथ मिलके या जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ मिलके, हमें संस्कार तो हमारे मिलते ही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चे अपने लेवल पे बेस्ट करें। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तमाम व्यूअर्स को? हाँ, एक्चुअली हम हमेशा देखते हैं, नोटिस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो हमेशा हमें बेस्ट देने की ताक में ही रहते हैं कि खुद वो थोड़ा सा पीछे रह लेंगे बट हमेशा हमारे लिए बेस्ट करेंगे। तो एक मैं जो फील करती हूँ वो ये है कि हमें भी हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। वो कैसे कि अपने गोल्स, अपनी स्टडीज या हम जो जिस भी बिल्कुल आप क्लियर रहें। वरुणवी, समय कम है हमारे पास, आप हमारे स्टूडियो में आए वरुणवी और ऋतिक, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।